नरसिंहपुर पुलिस ने जैन मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में हुई चोरियों का बड़ा खुलासा करते हुए 5 सदस्यीय शातिर चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरोह से जैन मंदिरों से चोरी की गई करीब 250 वर्ष पुरानी मूर्तियां, 17 चांदी के छत्र, 2 चांदी के आसन, 4 मुकुट सहित लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार जिले में पिछले 2 से 3 माह के दौरान जैन मंदिर रामनिवारी, हनुमान मंदिर तेंदुखेड़ा तथा जैन मंदिर करकबेल में चोरी की घटनाएं हुई थी। इन मामलों की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई थी। तकनीकी जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और सूक्ष्म विवेचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरोह से 5 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। बरामद प्राचीन मूर्तियां जैन समाज को सौंपे जाने पर समाज के लोगों ने खुशी जताते हुए पुलिस अधीक्षक टोकते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा एवं उनकी टीम का सम्मान किया। नरसिंहपुर से संवाददाता श्रेयांश गुप्ता की रिपोर्ट। हम उनको ऑर्डर इंट्रोगेट करना शुरू किया, फिर उन्होंने रामनिवारी की भी घटना कबूल करी, फिर तेंदुखेड़ा की भी घटना कबूल करी। फिर एक आप लोगों ने शायद संभवतः पढ़ा हुआ अखबार में कि पंचायत समिति के भवन में से कुछ सामान चोरी हो गया था और एक सरकारी स्कूल से भी कुछ चोरी हो गया था। तो ऐसे मिला के सारी की सारी चोरियाँ उसने कबूल कर ली, लेकिन उसने हमें ये बता दिया कि उसने चांदी कहाँ बेची है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग बाग कैसे अपने आर्थिक हितों को धार्मिक भावनाओं से ऊपर कई बार इतना उठा लेते हैं कि उनको कोई शर्म नहीं आती, इतनी निर्लज्जता हो गई है कि आप सोचिए कि गोटे गांव का ही एक व्यक्ति पूरी के पूरी चोरियों का जो चांदी गई थी ज्वेलरी गोटे गांव का ही एक व्यक्ति खरीद रहा था मौजूद है। और बड़ी चोरी आपने पकड़ी हुई है। भगवान जो ये चोरी गए हुए थे और आपकी पुलिस टीम का अच्छा वर्क रहा और पुलिस द्वारा भगवान भी जैन समाज को दिए जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पिछले कुछ दिनों से पूरे नरसिंहपुर जिलों में मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी और रामनिवारी, गोटेगांव जैन मंदिर, करकबेल जैन मंदिर और तेंदुखेड़ा में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ से चोरियाँ हुई थी। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। लगातार विशेष टीमें गठित करके इन चोरियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच कुछ हमने जो टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए, कुछ जो तीनों मंदिरों से जो चोरियां हुई तो वहाँ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक जो हमने जो सीन ऑफ क्राइम है उसका साइंटिफिक जब विश्लेषण किया, कुछ तथ्य हमारे सामने आए, उनको हमने डेवलप किया। तो कुछ संदिग्धों के को जाके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। संदिग्धों से जब पूछताछ करी तो उसमें उन्होंने जो अभी रिसेंट में जो करकबेल जैन मंदिर में जो चोरी हुई है उस चोरी को उन्होंने कबूल किया। उनसे चोरी किया हुआ जो दान पेटी से चुराया हुआ सामान और कुछ चांदी के छत्र और वहाँ से कैमरा, डीवीआर और जो बैटरी हैं उनको बरामद किया। उसके बाद टीम ने लगातार दिन रात एक करके उसमें लगातार इंट्रोगेशन किया। तो जो रामनिवारी जैन मंदिर है वहाँ से जो चोरी हुई थी उसको भी कबूल किया। तेंदुखेड़ा में जो हनुमान जी के मंदिर में चोरी हुई थी उसको भी उन लोगों ने कबूल किया। और बड़ी ही खुशी की बात है, नरसिंहपुर पुलिस आज बहुत संतुष्टि हमें फील हो रही है कि जो रामनिवारी जैन मंदिर से 250 साल पुरानी जो मूर्तियाँ चोरों के द्वारा चुराई गई थी, जिनसे पूरे एक समाज का पूरा आस्था जुड़ी हुई थी, आज उन मूर्तियों को भी हमने चोरों से बरामद किया है और पूरे समाज के समक्ष उनको जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको पूर्ति करके समाज को वापस लौटाई जाएंगी, ताकि समाज वापस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा अर्चना और जो आस्था है वो बनी रहे। इस प्रकार आज जो ये 5 टोटल आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनसे 5 चोरियों का खुलासा हुआ है, 3 मंदिर की और 2 सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, पंचायत समिति और एक सरकारी स्कूल, जहाँ से कुछ डीवीडी और टीवी और स्पीकर्स वगैरह चुराए थे। तो वो भी काफ़ी पूरा जो मसरूका है बरामद हो गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उनमें मेन आरोपी है टेक सिंह और टिक्कू, जो नया गांव ठेरनी का रहने वाला है। ज्ञानी पिता गोरेलाल प्रजापति, ये भी ठेरनी का रहने वाला है। आशीष शर्मा, नितिन शर्मा और इन चारों के गिरोह से जिसने व्यक्ति ने जो चांदी के छत्र, चांदी के जो सिंहासन हैं और जो कुछ ज्वेलरी है वो खरीदी थी। ये चिंटू सोनी नामक एक ज्वेलर हैं जो गोटेगांव के ही हैं। इन्होंने ये पूरा सामान खरीदा था
तो चोरी का सामान खरीदने के लिए और चोरों को शरण देने के लिए उनको जो उनका कृत्य है उसके लिए भी उनको इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। जो पूरी टीम लगातार इसमें काम कर रही थी, तो इसमें जो मसरूका जब्त हुआ है उसमें भगवान की 2 अष्टधातु की मूर्तियां हैं जो 250 साल पुरानी हैं, 17 चांदी के छत्र हैं, 2 सिंहासन हैं, 1 चांदी का मुकुट है जो तेंदुखेड़ा से चोरी हुआ था। फिर उसके अलावा बैटरी, इन्वर्टर, टीवी, कुछ फ्रिज और गैस की टंकी, बहुत सारा ऐसा सामान। आगे सर मामले में और इस प्रकार से गिरफ्तारियों की संभावना जो है? पूरा एक गिरोह लगातार काम कर रहा था, इसको बस्ट किया है और जो बहुत सारी चोरियां जो हमारे लिए चैलेंज बनी हुई थी, आज उनका खुलासा किया है। आगे सर इस मामले में और गिरफ्तारियों की संभावना है? देखिए, इंट्रोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन बाकी है, आज से खुलासा हुआ है। इसमें अगर किसी भी प्रकार से किसी भी और व्यक्ति का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेफिनेटली उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होगी। और लेकिन आप लोगों के माध्यम से मेरा एक इसमें बहुत मार्मिक अपील है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने आर्थिक हितों से ऊपर किसी भी प्रकार के धार्मिक या इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचाए। अब जिन भी महाशय ने ये चोरी का सामान खरीदा है उनको पहली दफ़ा ही मालूम होगा कि छत्र और सिंहासन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंदिर से चोरी हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार चोरी के सामान को खरीदा, ना केवल खरीदा बल्कि चोरों को भी एक तरीके से उन्होंने संरक्षण देने का कोशिश की, जिससे उन चोरों की लगातार घटनाएं की और उनको एक प्रेशर देने की कोशिश की। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन है सभी व्यवसायी बंधुओं से कि किसी भी प्रकार से ऐसा चोरी का सामान नहीं खरीदे, नहीं तो आप वैधानिक कार्रवाई आपको झेलनी पड़ेगी। सर जिसने चोरी का सामान खरीदा उसे भी पार्टी बनाया गया है, उस पर भी गंभीर धाराएं में? चिंटू सोनी नामक एक ज्वेलर हैं गोटे गांव के रहने वाले, जिन्होंने ये सारा चोरी का सामान उनको जाके बेचा और उन्होंने खरीदा है, तो उनको भी और उन्हीं की जो दुकान है वहाँ से ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया है। जैसा अब आपके जो मंदिर से मूर्तियाँ चोरी गई थी और आज नरसिंहपुर पुलिस ने कप्तान ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में जो कार्रवाई की है, कितना संतुष्ट हैं आप और आपका समाज? देखिए, डॉक्टर ऋषिकेश मीणा जी का संपूर्ण नरसिंहपुर जिले की जैन समाज और उनकी संपूर्ण टीम का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती और हमको विश्वास था, जैसा पूर्व में हमारी आदरणीय डॉक्टर ऋषिकेश मीणा जी से जो बात हुई थी, उन्होंने हमें पूर्ण आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपको वो पूरा काम करके देंगे जो चोरों ने आपके साथ घटना की है उसको हम संपूर्ण समाज के सामने ला के खड़ा कर देंगे। और आज उस विश्वास को उन्होंने पूर्ण किया है। तो मैं संपूर्ण दिगंबर जैन समाज जिला नरसिंहपुर की ओर से, सारे मंदिरों की ओर से जहाँ जहाँ ये चोरियाँ उनने की थी, उन समाजों की ओर से, संपूर्ण पुलिस टीम का, आदरणीय मीणा जी का, आदरणीय भूरिया जी का, आदरणीय संदीप त्रिपाठी जी का और संपूर्ण हमारी पुलिस टीम का संपूर्ण समाज हृदय से। मेरा ये सवाल और था कि लगभग 250 साल पुरानी मूर्ति है, काफ़ी अरसे बाद मूर्ति है आपसे और आप लोगों से पिछड़ी है, कितना उस समय तकलीफ हुआ, क्या इमोशंस रहे? क्योंकि वो आज हमें दिख रहे हैं, हमें प्रेस वार्ता में बुलाया गया और समाज के लोग ही आ गए, तो बहुत अच्छा लगा। भगवान हमारी आस्था के इमोशंस है जी, भगवान हमारी आस्था के केंद्र है और 250 वर्ष जो मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है वो अपने आप में चमत्कारिक हो जाती है। तो हमारे लिए उसकी संपूर्ण दुनिया की सारी राशि फैले भगवान के सामने। तो जब भगवान मिल गए हैं तो शायद हम उस खुशी को हम आपसे व्यक्त नहीं कर सकते, और वो शब्द भी मेरे पास नहीं है कि हमकी कितनी खुशी है। लेकिन आप सबका भी मैं हृदय से समस्त पत्रकार बंधुओं का जिले के जिस तत्परता से आप सब लोगों ने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल से, ट्वीट करके, इंस्टाग्राम से, जहाँ जहाँ आपने मैसेज दिया, निश्चित रूप से पूरे जिले में आपने हलचल मचा दी। और हमारे पुलिस टीम के कप्तान ने उसी भाव से इस कार्य को करके आज हमें सफलता की ओर ले गए। तो हम पुनः आपका भी हृदय से सभी पूरे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा एक सवाल है, भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए समाज प्रशासन से क्या अपेक्षा है? पहली बात तो हम स्वयं भी इसके लिए अलर्ट होंगे, जैसा आदरणीय एसपी साहब ने कहा है कि हमारी पूरी कैमरे की टीमें, सारे रोडों पे, हमारे दुकानों में सारे कैमरे लगे और हम भी अपनी सुरक्षा जो और मजबूती हम दे सकते हैं, मंदिरों में जो कर सकते हैं वो हम संपूर्ण उसमें करेंगे। और निश्चित रूप से भविष्य में कोई ईश्वर करे ऐसी घटना ना हो, हमें वैसे भी लगता नहीं है कि अब होगी, क्योंकि ये जो गिरोह पकड़ा गया इसके पीछे जो उनका गिरोह का जो हेतु था, अब मुझे लगता